नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। और आप बात कर रहे हैं कांग्रेस की राजनीति की, क्योंकि राजस्थान के अंदर अभी इसी की चर्चा है। बीजेपी का जो चिंतन शिविर है वो खत्म हो चुका है कुंभलगढ़ में, लेकिन राजस्थान का चिंतन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। पंजाब के अंदर जो फेरबदल हुआ है उसकी आंच धीरे धीरे धीमी पड़ रही है। वहां से अच्छी खबरें आ रही हैं। चन्नी जो है वो छा गए हैं, सिद्धू भी वहां पर छा गए हैं और पंजाब का मीडिया अब चन्नी के पीछे है। इसी तरीके से राजस्थान के अंदर भी अब परिवर्तन की जो बातें की जा रही हैं वो अब स्टार्ट होने वाली हैं। अब राजस्थान में कब परिवर्तन होगा, राजस्थान में कब मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, राजस्थान के अंदर कब जो है राजनीतिक नियुक्तियां होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो एक साल से ब्लॉक कांग्रेस बिल्कुल खंड खंड है, वो कब वापस एकजुट होगी, कब ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां बनेंगी और कब जिला कांग्रेस कमेटियां बनेंगी। बकौल अजय माकन सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर देखा जाए तो जो लेवल है, मतलब अगर आप बात करें कि राज्य स्तर का लेवल होता है और एक नेशनल राष्ट्रीय स्तर का लेवल होता है, तो मंत्रिमंडल फेरबदल की कवायद पूरी हो चुकी है। कौन कौन को हटाना है, टेंटेटिव ये नाम आ चुके हैं कि ये मंत्री हटेंगे और ये नए मंत्री लिए जाएंगे। एक तरीके से आपसी सहमति बन गई है सचिन पायलट के और आला कमान जिसको हम कहते हैं 10 जनपद के बीच में। और शायद ये मैसेज 10 जनपद से अशोक गहलोत के पास में भी आ गया है। 8 CMR यानी कि 8 सिविल लाइंस के अंदर ये मैसेज आ गया है कि आपको एक्शन इस तरीके से लेना है। अब चूंकि देखिए, फिर मैं हमेशा आपको बताता रहा हूं कि पहले मुख्यमंत्री जी को कोविड हो गया था, उस कारण से वो 3 महीने उन्होंने टाल दिया कि मैं उसके बाद में अचानक जब उनको दिल्ली जाना था और ये सारी तैयारियां हो गई थी तो अचानक उनके दिल में दर्द हुआ और उनको एक माइनर ऑपरेशन उनका करना पड़ा और उनके स्टंट डला। उसके बाद में भी ये दौरा, और 21-22 दिन के बाद में अब दोबारा मुख्यमंत्री स्वस्थ हो गए हैं और काम पर लौट गए हैं। कुछ देर बाद में मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद की बैठक भी लेने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद के अंदर फेरबदल कब करेंगे। तो दिल्ली के सूत्रों से ज्ञात जो हमें जानकारी मिली है, जो एक म्यूचुअल कंसेंट हुई है, वो ये हुई है कि नवरात्रों के अंदर मंत्रिमंडल फेरबदल कर दिया जाएगा और दिवाली से पहले पहले राजनीतिक नियुक्तियां, DCC ये सब बन जाएगी। कारण क्या है? कारण इसके पीछे देखिए, इसके 2-3 कारण है। श्राद्धों के अंदर तो वैसे भी हमारी हिंदू मान्यताओं के हिसाब से श्राद्ध के अंदर कोई भी नई चीज नहीं होती, ना तो कोई मंत्री नया पदभार ग्रहण करने की उसमें रहेगा कि श्राद्धों के अंदर क्यों मंत्रिमंडल फेरबदल हो रहा है। और श्राद्ध जब तक खत्म होंगे, ये तकरीबन 6 तारीख तक श्राद्ध खत्म होंगे, तो 6 तारीख तक उससे पहले तबादले जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग जो होता है वो तबादलों पर रोक लगा देगा। तो जिन भी मंत्रियों का एग्जिट होना है इसके अंदर, वो भी एक तरीके से खुशनुमा माहौल के अंदर एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने मनपसंद तबादले करवा चुके होंगे। अब इसी तरह से राजनीतिक नियुक्तियां हैं, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि उसके तुरंत बाद जो डैमेज कंट्रोल के तहत राजनीतिक नियुक्तियां की जाएंगी, क्योंकि सभी विधायकों को तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको कैसे करना है। कुछ को DCC PCC के अंदर और थोड़ा सा फेरबदल किया जाएगा, कुछ लोगों को संगठन के अंदर लाया जाएगा, जिला लेवल पर नियुक्तियां करनी है, ब्लॉक लेवल पर नियुक्तियां करनी है। तो ये सब चीजें दिवाली से पहले पहले कर दी जाएंगी। ये कहा जा रहा है कि दिवाली के तुरंत बाद अशोक गहलोत के पूरे राजस्थान के अंदर यात्रा का जो है वो पूरा प्लान बनाया हुआ है। तो ये यात्रा का प्लान जो है पूरा राजस्थान का गहलोत का बनाया हुआ है, क्योंकि लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं गहलोत और जनता के बीच में बहुत बड़ी जो है गैप हो गया है। गहलोत और जनता के बीच में गैप हो गया है। और जो गहलोत के रणनीतिकार हैं, जो उनको राजनीतिक रूप से सलाह देते हैं, उन्होंने ये सलाह दी है कि सचिन पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं और सचिन पायलट का भी दौरे का कार्यक्रम बन चुका है आगे तक का। तो ऐसा ना हो कि सचिन पायलट पूरे राजस्थान के अंदर एक बड़े चेहरे के रूप में उभर के आ जाएं और अशोक गहलोत 8 CMR यानी कि मुख्यमंत्री निवास तक ही सीमित हो जाएं। तो इसलिए उनके दौरे को रूप देने के लिए भी राजनीतिक जो सलाहकार हैं उनके, वो काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक है। हमें ज्ञात हुआ है कि कुछ मंत्रियों से मुख्यमंत्री पर्सनल भी मिलने वाले हैं आज, ताकि उनके साथ के अंदर वो संवाद कायम कर सकें, उनको कॉन्फिडेंस में ले सकें। जिनको हटाया जाना है या जिनके साथ जिनके विभागों में फेरबदल किया जाना है, शायद उनको वो आज ये संकेत भी दे दें कि आपके साथ में, मतलब मैं अब तक खड़ा रहा लेकिन कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं, इस कारण से आपको
थोड़ा दिन विश्राम करना पड़ेगा। ऐसा मुख्यमंत्री आज मैसेज अपने मंत्रियों को दे सकते हैं, जिनसे भी वो पर्सनल मिल रहे हैं, जिनसे भी वो व्यक्तिगत मिल रहे हैं। तो इस तरीके की एक स्थितियां बन रही है राजस्थान के अंदर कि नवरात्रों के अंदर ये दिल्ली और उससे पहले नवरात्रों से पहले नवरात्रे आएंगे, उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। मुझे लगता है कि शायद विद इन ए वीक वो बहुत जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली जाने वाले हैं, 10 जनपद जाने वाले हैं, सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, राहुल गांधी से मिलने वाले हैं, क्योंकि राहुल गांधी खुद सचिन पायलट से 4-4 घंटे की मुलाकात कर चुके हैं। यानी पूरा फीडबैक जो है राहुल गांधी के पास में है, प्रियंका गांधी के पास में है, राजस्थान को लेकर के है, अजय माकन उनको दे चुके हैं। इससे पहले उनके इंटरनल जो सोर्सेज हैं उनसे भी उनको पता लग गया है कि राजस्थान अब किस जगह पर बैठा हुआ है और राजस्थान में लोकप्रियता के जो पैमाने पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्या बराबर हैं या ऊपर नीचे हैं, या सचिन पायलट की अब कहां पर ताजपोशी की जाए। क्या सचिन पायलट को केंद्र में लिया जाए, लेकिन केंद्र में लाने से पहले यानी उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाने से पहले या एक बड़ा फिगर बनाने से पहले या प्रदेश कांग्रेस का भी अध्यक्ष उन्हें दोबारा बनाया जा सकता है। इन सबसे पहले आला कमान जो है वो पंजाब की तर्ज के ऊपर राजस्थान के अंदर पहले पीसफुल माहौल बनाना चाहता है और उसके लिए नवरात्रों का शुभ समय तय किया गया है। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।